Hey everyone, this is Anubala. Welcome to Anubala Smart Classes. Today we will start class 12 poem 5th Aunt Jennifer's Tiger by Adrienne Rich. तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की 5th पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसके पोएट हैं हमारे एड्रीने रिच। तो सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें ये भी है कि पोएट के बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम ये सोचे कि हमारे पोएट का ऐसा क्या माइंडसेट रहा होगा कि जिस वजह से उन्होंने ये पोएम लिखी है, यानी उनकी लाइफ का यार कोई एक्सपीरियंस रहा होगा या उन्होंने अपने लाइफ में ऐसी कोई चीजें देखी होगी जिसकी वजह से उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो हमारे एड्रीने रिच हैं उनका जो बर्थ था वो 1929 में हुआ था और उनकी जो डेथ थी वो 2012 में हुई थी। एड्रीने रिच हमारी क्या थी, एक अमेरिकन पोएट थी और साथ में वो क्या थी, एक फेमिनिस्ट थी। फेमिनिस्ट मतलब क्या था कि महिलाओं के लिए जो आवाज उठाते हैं, यानी महिलाओं के अधिकारों के लिए जो आवाज उठाते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि जिनको क्या है, हर तरीके से उनका डोमिनेशन किया जाता है, यानी वो डोमिनेट की जाती है बाय हस्बैंड, बाय देयर मतलब इन लॉज। तो इन्हीं के लिए कि वो क्या हमेशा आवाज उठाती थी, किसी का भी किसी तरह से भी यदि क्या है डोमिनेशन होता था तो ये क्या करती थी, उनके लिए आवाज उठाती थी। तो इस पोएम में जो एड्रीने रिच है उन्होंने क्या बताया है, कुछ एक्सपीरियंस दिया कि वुमेन एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ। इस पोएम में उन्होंने क्या है, एक औरत के यानी उनकी शादी के बाद जो उनकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस आते हैं, यानी किस तरह की वो जिंदगी काटती है, इसके बारे में बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने क्या है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। सेकेंडली उन्होंने क्या कहा है कि एक्सप्लोर द इनर फीलिंग ऑफ हर लाइफ हु इज लिविंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ मैन। और साथ में उन्होंने क्या है, एक उस लेडी की अंदर के फीलिंग को भी लिखा है जो क्या है एक आदमी के द्वारा उसका डोमिनेशन किया जाता है। यानी क्या, एक हस्बैंड जब अपनी वाइफ को डोमिनेट करता है तो उनका भी उन्होंने क्या है, काफी ब्यूटीफुली उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। यानी कि मतलब जरूरी नहीं है कि हर हस्बैंड और वाइफ के बीच में सारी चीजें सही चल रही हो। तो वहां पर क्या होता है कि जब हस्बैंड एक वाइफ को दबाता है, यानी उसका हर तरीके से क्या है शोषण करता है, तो उसकी क्या अंदर की फीलिंग रहती है। तो आई थिंक ये एड्रीने रिच ने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा या किसी के बारे में उन्होंने क्या है ऐसी चीज देखी है, तो वो चीज उन्होंने क्या यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो एड्रीने रिच है उन्होंने इस पोएम का नाम क्या दिया है, नाम का मतलब क्या है और आगे हमारी पोएम में क्या समरी होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। आंट जेनिफर्स टाइगर, यानी क्या है, जेनिफर, जेनिफर किसी लेडी का नाम है और अब वो ओल्ड हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने क्या है जेनिफर को क्या यहाँ पे आंट बुलाया है। और साथ में यहाँ पर क्या है, एक टाइगर, यानी कि आंट जेनिफर का टाइगर। अब ये जो टाइगर है इस पोएम में आप जब रीड करोगे तो आपको शायद थोड़ा पता लगेगा कि टाइगर कोई जेनिफर का पेट एनिमल नहीं है। ये क्या उनके द्वारा क्या है, एक आर्ट है, उन्होंने किसी स्क्रीन पर उस आर्ट को बनाया था, एक टाइगर की इमेज को उन्होंने बनाया था। तो उस टाइगर का डिस्क्रिप्शन हमारी इस पोएम में दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट कि हमारी पोएम की समरी क्या है। तो हम पोएम में देखते हैं कि जो आंट जेनिफर है वो क्या है, उन्होंने एक स्क्रीन के ऊपर एक टाइगर को बनाया है। कैसे कि जैसे पहले की जो लेडीज कढ़ाई वगैरह करती थी, क्योंकि आपको पता है कि जो एड्रीने रिच है वो कब से है, 1929 से। तो शायद आपकी मम्मियों का तो ज्यादा नहीं रहा होगा, लेकिन आपकी जो दादी वगैरह है उन्होंने देखा होगा कि पहले वो अपने घर में कोई चादर वगैरह होती थी, कोई तकिए के कवर होते थे, या फिर कोई भी मतलब रजाई वगैरह या फिर कोई दरिया वगैरह जो बनाना, उन सब के ऊपर वो क्या करती थी, अपने हाथ से ही आर्ट करती रहती थी। घर के जितने भी डेकोरेटिव आइटम होते थे वो खुद अपने हाथ से ही बनाती थी। तो यहाँ पर जो आंट जेनिफर है उन्होंने भी कोई स्क्रीन ली हुई है, यानी कोई डेकोरेटिव आइटम है उनका जो वॉल में हैंगिंग करने का, तो उन्होंने उसके ऊपर क्या है किसी टाइगर को मतलब उसकी आर्ट निकाली है उन्होंने। और वो जो आर्ट है वो मतलब इतनी ज्यादा बोल्ड लग रही है, कितनी ज्यादा कि वो जो टाइगर उन्होंने दिखाया है वो काफी ज्यादा बोल्ड है, उनको किसी चीज का डर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो आंट जेनिफर है वो ऐसे हालात में रह रही है कि वो क्या है, पहले बात तो वो शादी करके दूसरे घर में आई है, यानी उसका खुद का ही घर नहीं है। लेकिन आंट जेनिफर ने जो टाइगर को दिखाया है वो टाइगर क्या है, काफी ज्यादा उसको क्या है पहले ग्रीनरी दिखाई है और उसका जो खुद टाइगर कलर वो काफी ज्यादा येलो दिखाई, यानी ग्रीनरी एरिया में येलो इस चीज जो अलग से चमक रही है जैसे एक हीरा हो, इस तरीके से। लेकिन आंट जेनिफर का जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें जो आंट जेनिफर है वो क्या है, पूरी तरह से उसको दबा दिया गया है, क्योंकि वो दूसरे घर में शादी करके आई है, उसका कोई हक नहीं है और उसकी क्या कोई भी मतलब खुद की एक इमेज भी नहीं है, यानी वो क्या है दूसरों की परछाई बन के जीती है।
सेकेंडली क्या है कि ये चीज भी बताई गई कि जो आंट जेनिफर है उसके हाथ में जब मान लो कि उसकी जब सगाई की गई थी तो उसको एक अंगूठी पहनाई गई थी, और वो अंगूठी पहनाने का मतलब क्या है यहाँ पे कि उसको क्या घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी गई थी, और उन जिम्मेदारियों में वो आंट जेनिफर इतनी दब गई है कि उसके हाथ और उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। आज क्या है कि जो ड्राइंग उसने काफी टाइम पहले बनाई होगी, मान लो कि ये ड्राइंग जो उसने बनाई है वो जब अपनी शादी में बनाई होगी, और आज वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, यदि वो वापिस से उसी कपड़े में से कोई सुई भी निकालती है तो सुई निकालना उसके लिए काफी ज्यादा भारी काम है, क्योंकि उसके हाथ अभी ट्रेम्बल कर रहे हैं। ट्रेम्बल किसकी वजह से? वो करके काम कर करके थक गई है, साथ में क्या है उसको ओप्रेस किया जा रहा है, डोमिनेट किया जा रहा है बाय हर हस्बैंड। तो इसी वजह से क्या है कि आंट जेनिफर का यहाँ पर यही डिस्क्रिप्शन दिया गया कि आंट जेनिफर को कितना दबाया जा रहा है, उसकी फीलिंग्स यहाँ पे बताई गई है। और साथ में लास्ट जो हमारा स्टेंजा आता है पोएम का, उसमें ये कहा गया है कि आंट जेनिफर यदि मर भी जाएगी, यदि आंट जेनिफर हमारी मर भी जाएगी, तब भी वो जो रिंग है जो उसके एंगेजमेंट के टाइम उसको पहनाई गई थी वो उसके हाथ में अभी भी रहेगी। इट मीन्स क्या है कि जब वो मर जाएगी तो उसके हाथ वहां पर जमीन पे पड़े होंगे, लेकिन उसके हाथ है जो क्या है उसके ओप्रेस करने की वजह से, यानी घर में उसको दबाने की वजह से या उसके घर के काम करने की वजह से जो उसके हाथ क्या है बिल्कुल कमजोर पड़ चुके हैं, उनके हाथों में जो सलवटें पड़ चुकी हैं वो क्या अभी भी सेम रहने वाली है। तो यानी क्या है मरने के बाद भी उसका पीछा ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा, कि वो सारी चीजें कि वो मर जाएगी लेकिन अपनी जिंदगी में खुद से कोई स्टेप नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसको सारे काम अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग करने होते हैं। और लास्ट में क्या है कि ये बताया गया जो उसने ड्राइंग बनाई है, यानी सालों पहले उसने कोई ड्राइंग बनाई थी, वो जो ड्राइंग है यानी जो आर्ट उसने अपने एक स्क्रीन पे दी है उसमें जो टाइगर बना था वो आज भी वैसा ही बोल्ड है कि आंट जेनिफर मर भी गई, वो कभी अपना स्टेप नहीं ले पाई, लेकिन जो टाइगर है वो 100 साल पहले भी ऐसा था और आज भी वो ऐसा, क्योंकि एक आर्ट के अंदर उसको दिखाया गया, उसको किसी का भी डर नहीं है। तो एक छोटी सी पोएम है जिसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे है। क्या है बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? लाइक दैट मैं आपको पहले ही ये चीज समझा चुकी हूँ कि आंट जो जेनिफर टाइगर हमारा जो टाइटल दिया गया है उसका मतलब क्या निकल रहा है। हमारा पहला जो है क्वेश्चन यही अराइज होता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि जेनिफर हमारी क्या है, कोई लेडी है और अब वो ओल्ड हो चुकी है, इसी वजह से उसको आंट कहा जाता है, और उसने अपनी कोई आर्ट किसी स्क्रीन पे बनाई है किसी टाइगर की, तो यहाँ पर उसी टाइगर का डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है। तो ये क्या हमारी आंट जेनिफर टाइगर इसका नाम है और इसी की यही थीम है। नेक्स्ट क्या है, आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको टाइगर्स के बारे में कोई और कहानियां भी आती है, कुछ पोएम वगैरह आपको जो पढ़ी हो या आपको माइंड में कुछ है, यानी कि टाइगर से हम रिलेट करके कोई भी पोएम हम ये याद आ जाती है कि हाँ मैंने एक वो पोएम भी सुनी थी, हाँ मैंने वो एक स्टोरी भी सुनी थी, लाइक दैट। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस क्रॉस ए स्क्रीन। अब यहाँ पर क्या है, आंट जेनिफर का टाइगर्स क्या करें, प्रेंस करे। प्रेंस क्या होता है, वॉक और मूव विद हाई एंड बोल्ड स्टेप्स, यानी क्या है कि कोई भी मतलब जो टाइगर यहाँ पर दिया कि जो जब चल रहे हैं तो काफी ज्यादा बहादुरी के साथ, यानी कि हाई एंड बोल्ड स्टेप, यानी वो क्या है ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे और क्या बोल्ड स्टेप रख रहा है, यानी उसको किसी चीज का भी डर नहीं है कि वो अगला कदम रखे तो उसको कोई कुछ कहेगा। ब्राइट ओपेस जेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब वहां पर क्या है, टोपेज। टोपेज क्या है आपका, ब्राइटी येलो कलर एंड शाइन, यानी क्या है एक चमकीली चीज है जो क्या है येलो कलर का होता है, यानी एक हीरे की तरह की, जैसे आपको चमकता है, जैसे हीरे चमकता है वैसे उसका जो येलो कलर वो कैसा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और ग्रीन वर्ल्ड क्या है, यहाँ पर जो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन से मतलब है वो हमारा किससे आता है, फॉरेस्ट से, यानी कि जंगल के अंदर, जंगल आपका हरा भरा रहता है और उसके अंदर जो हमारा टाइगर है वो टोपेज, यानी एक चमकीले पीले हीरे की तरह, यानी जैसे हमारा हीरा चमकता सेम वैसे ये चमकता है। अब यहाँ पर जो इसका अपोजिट में दिया फेमिनिस्ट के रिगार्डिंग हमारे एड्रीने रिच ने दिया, वो क्या मतलब आ रहा है कि जो आंट जेनिफर है उसका टाइगर तो है वो कैसे चल रहा है, बोल्डली चल रहा है, और यानी वो क्या है अपने ही एरिया में यानी ग्रीन वर्ल्ड में उसकी खुद की एक पहचान है। लेकिन जब एक लेडी क्या है शादी करके दूसरे घर में आती है तो उसकी खुद की कोई पहचान नहीं होती है, और क्या है वो क्या है बोल्डली भी नहीं चल सकती, क्योंकि उसको ये पता है कि बाय चांस उसने कोई कदम उठा लिया तो पता नहीं उसका हस्बैंड उसको क्या बोल देगा, पता नहीं उसके ससुराल वाले उसको क्या बोल देंगे। तो यानी ये चीज डोमिनेशन वाली, यानी उसके अंदर एक डर रहता है, तो वो क्या एक टाइगर की तरह नहीं चल सकती है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब यहाँ पर ये लाइन बड़ी अच्छी सी दी उन्होंने, क्या कि दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब वो यहाँ पर उन्होंने जो पिक्चर बनाई है आंट जेनिफर ने, वो क्या बनाई है कि एक पेड़ के नीचे टाइगर को दिखा रखा है और वो फ्रीली वहां पे घूम रहे हैं। अब उसको कह रहा है कि जो टाइगर है उसको किसी भी तरह का डर नहीं, क्योंकि वहां पर इंसान आ जाएगा उसको डरा के धमका के वहां से भेज देगा,
लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ क्या देखते हैं हम कि जो आंट जेनिफर है उसको डर है किसका, अपने हस्बैंड का। यानी यहाँ पर जो आंट जेनिफर है यानी कि जो लेडीज है उसको क्या है, मैन का यहाँ पे डर है। दे पेस इन स्लिक चिवालरिक सर्टेनिटी। चिवालरिक आपका क्या होता है, बोल्ड, जिसको हम बोल सकते हैं कि वेल बिहेव्ड या अटेंटिव। और स्लिक क्या होता है, एलिगेंट, काफी ज्यादा एलिगेंट। तो क्या है कि वो काफी ज्यादा एलिगेंट है, यानी बिल्कुल पीसफुली, बिल्कुल बोल्डली वो वहां पे चल सकते हैं। लेकिन आंट जेनिफर ऐसा अपना कोई भी स्टेप नहीं ले सकती है, कोई भी एलिगेंट स्टेप नहीं ले सकती है, कोई भी अपना बोल्ड का स्टेप नहीं ले सकती है, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी आदमी आएगा यानी उसका हस्बैंड आएगा, वो उसको आके कभी भी दबा देगा। यानी वो क्या है, अपने हस्बैंड के ऊपर वो डिपेंडेंट है, यानी जैसा हस्बैंड बोलेगा वैसा उसको करना पड़ेगा। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, ये आपका फर्स्ट स्टैंजा था। और फर्स्ट स्टैंजा में आपने यहाँ पे क्या देखा कि सारी बातें यहाँ पर किसकी, टाइगर्स की बताई गई है। जो नेक्स्ट स्टैंजा हमारा आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, आंट जेनिफर के लिए। यानी कि ये सारी चीजें क्या है, कंपैरिजन के साथ चल रही थी कि हमारे टाइगर जो है इसके साथ ये होता है, बट जो हमारी अब सेकंड स्टैंजा आता है उसमें क्या है कि उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए आफ्टर हर मैरिड। तो ये देखते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। फ्लटरिंग क्या होता है, ट्रेम्बल करना, यानी क्या है, फ्लटरिंग, ट्रेम्बलिंग। अब जो आंट जेनिफर है कि यानी वो शादी के बाद इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि जब वो वूल में काम कोई कर रही है तो उसके हाथ क्या कांप रहे हैं। कैसे, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। इतने ज्यादा हाथ कांप रहे हैं कि यदि उस स्क्रीन पे जिसमें पे उसने क्या है पहले अपनी कभी आर्ट बनाई थी उसमें से यदि वो आज सुई निकाले, आइवरी नीडल यानी लोहे की जो सुई होती है, यदि वो उसको निकाले, सॉरी आइवरी होता है आपके हाथी दांत की जो होती है, तो वो कह रहे हैं कि हाथी दांत की जो बनी हुई सुई है यदि उसके बीच से वो निकालती भी है तो वो निकालना उसके लिए खींचना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि उसके हाथ कमजोर हो चुके हैं। और उसके हाथ कैसे कमजोर हो चुके हैं कि घर की जिम्मेदारियां उठा उठा के और अपने हस्बैंड से वो डोमिनेट हो के क्या है उसके हाथ बिल्कुल ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। तो यानी वो क्या है, अपनी सुई भी नहीं खींच सकती है कि उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब यहाँ पर मैसिव वेट से क्या मतलब है आपका कि मतलब जो जिम्मेदारियों का बोझ है, मैसिव वेट आपका यहाँ पर आया है जिम्मेदारियों के बोझ से। और अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब क्या है, उसके एंगेजमेंट के टाइम जो उसको रिंग पहनाई गई थी, यानी हाथों में जो चूड़ियां डाल दी जाती है, रिंग आपके फिंगर्स में जो रिंग डाल दी जाती है, उसके साथ ही मतलब क्या आपको एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपको इस पूरे परिवार को संभालना है, ये जिम्मेदारी है। तो आज आंटी को क्या लगता है कि जो शादी की रिंग मतलब क्या है कि जब हमारी नई नई शादी होती है हमें चला ये रिंग मेरी ऐसी है, मेरे हस्बैंड ने दी थी, वो दी थी, लेकिन हमें ये नहीं पता इसके पीछे कितनी सारी चीजें हमें वैसे मुफ्त में मिल गई है। और वो कौन सी होती है, हमारी जिम्मेदारियां। तो वो चीजें हमारे क्या है पहले काफी ज्यादा अच्छी लगती होंगी, लेकिन आज आंटी जी के लिए वो क्या है, एक बोझ बन गई है। वो उसकी जिम्मेदारियां यानी संभालते संभालते वो थक चुकी है। सिट्स हेवनली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और क्या है, वो आज क्या इतनी ज्यादा बोझ बन गई है कि उसको हाथ में पहनना उसकी मजबूरी है, यानी उसको क्या है अपना रिलेशन निभाना है और ये सारी चीजें उसने आगे करते करते अपनी लाइफ को बिताना है। लेकिन वो खुद अपने मन से नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ता है। हैवीली है उसके ऊपर, यानी हैवी हो चुकी है ये सारी चीजें कि ना चाहते हुए उसको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है। When aunt is dead, अब लास्ट स्टैंजा है, लास्ट स्टैंजा में हम देखते हैं क्या है कि when aunt is dead, her terrified hand will lie। कि जब आंटी जी की डेथ हो जाएगी तो उसके जो ये टेरिफाइड यानी कि उसके हाथों की हालत, यानी कि जैसे कोई लड़की होती है जब उसकी शादी होती है तो उसके हाथ कितने सुंदर होते हैं, जब हम किसी ओल्ड लेडी के हाथ देखते हैं तो उसमें कितना उसको मतलब लगता है कि उसके हाथ कितने गंदे से लग रहे हैं, हाथों में सिलवटें पड़ चुकी हैं, हाथ काले पड़ चुके हैं, नाखून भी किसी किसी घिस जाते हैं आगे से। तो क्या है जो उसके हाथ है कि जिम्मेदारियां उठाते उठाते उसके हाथों की हालत क्या काफी ज्यादा टेरिफाइड हो चुकी, काफी ज्यादा भयानक हो चुकी है। विल लाई कि वो जैसे मरेगी तो उसके हाथ भी क्या जमीन के ऊपर आके एकदम से पड़ जाएंगे और वो भी कैसे काफी ज्यादा भयानक हमें लगेंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स सी वाज मास्टर्ड बाय। ऑर्डिल्स क्या होता है आपका, एक्सपीरियंसेस। क्या है कि वो उसके हाथ में जो रिंग है यानी जो उसके हाथ वहां पर लेटे हुए हैं, जो गंदे हाथ हमें लग रहे हैं वो क्या अभी भी रिंग्ड हैं, यानी उसके हाथ में वो अंगूठी वो चूड़ियां आज भी है उसके हाथ में। और किसको लेकर, उस एक्सपीरियंस को लेकर, यानी वो अंगूठी आज भी है उसके हाथ में, वो जिम्मेदारियां उसके हाथ में आज भी है, क्योंकि उसके हाथ अभी क्या है इतनी गंदी शकल हो चुकी है। क्योंकि जब वो शादी करके आई थी उसके हाथ कितने सुंदर थे, लेकिन अब शादी के बाद जब आफ्टर सम टाइम हम देख रहे हैं तो उसके हाथ कितने ज्यादा भयानक हो चुके हैं। किस लिए कि जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते और डोमिनेट होते होते। ठीक है। सी वाज मास्टर्ड बाय, क्यों किसकी वजह से, सी वाज मास्टर्ड, मास्टर्ड का मतलब यहाँ पे दिया गया मास्टर्ड बाय कि मतलब उसको डोमिनेट किया जाता था। डोमिनेट किसके द्वारा, यहाँ पर उसके हस्बैंड का जिक्र किया गया कि उसके हस्बैंड के द्वारा ही उसको डोमिनेट किया जाता था। तो उसकी हालत का जो जिम्मेदार वो कौन है, उसका हस्बैंड है। द टाइगर इन द पैनल
दैट्स इमेज। अब पैनल जो यहाँ पे आया है कि कोई भी हम आर्ट या क्राफ्ट करते हैं तो उसके लिए जैसे हम ऐसे बना लेते हैं, ये एक यानी जो बाउंड्री हम बना लेते हैं और इसके बीच में हम कोई भी ड्राइंग हम बना दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जो चारों साइड की बाउंड्री हमारी वो क्या है, पैनल। तो हमारे पोएट ने पैनल का वर्ड यहाँ पे इसकी बाउंड्री से लिया है। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। अब कहते हैं कि वो तो मर गई है वो, लेकिन क्या है, कभी भी बोल्ड नहीं बन पाई, कभी भी अपने लिए स्टेप नहीं ले पाई, क्योंकि उसका हस्बैंड जो उसको बोलता था उसको वही करना पड़ता था। यानी क्यों, सी मास्टर्ड बाय, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, उसके हस्बैंड का दबाव रहता था। तो लेकिन यहाँ पर उसने जो टाइगर बनाया है, जो अपने स्क्रीन के ऊपर या फिर उसने एक बाउंड्री के अंदर जो उसने टाइगर बनाया है, वो क्या है, आज ये प्रेंस कर रहा है। प्रेंस का मतलब आपको जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ क्या, कि वॉक और मूव विद हाई एंड बोल्ड स्टेप्स। कि क्या है, हम चलते हैं या इधर उधर घूमते हैं, वो क्या करते हैं, अपना खुद का हाई और बोल्ड स्टेप हम ले लेते हैं, यानी ऊंचे ऊंचे हम बिना डरे अपना कोई स्टेप ले लेते हैं। तो जो टाइगर उन्होंने बनाया है वो बिना डरे आज भी अपने स्टेप रखे जा रहे हैं प्राउडली, यानी वो गर्व से इधर उधर घूमता है एंड अनअफ्रेड, और उसको किसी का भी डर नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ जो क्या है, आर्ट जेनिफर मरने को मर गई लेकिन कभी भी अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं जी पाई। तो ये तो थी आपकी आज की छोटी सी पोयम। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एड्रीने रिच है उन्होंने क्या है, आर्ट जेनिफर टाइगर के बारे में कैसे डिस्क्रिप्शन दिया है कि आर्ट जेनिफर ने क्या है, अपनी शादी के टाइम क्या है, कोई तस्वीर बनाई होगी किसी टाइगर की, और वो क्या है, ऐसी तस्वीर बनाई थी कि वो क्या लग रही थी, जंगल के अंदर बड़ा येलो सा बड़ा सुंदर सा वो टाइगर लग रहा है। और वहां पर वो क्या है, यहाँ पर साथ में बताया गया कि जो आंट जेनिफर है वो खुद से क्या है, दूसरे घर में शादी करके आई है, उसकी खुद की कोई इमेज नहीं है, मतलब उसकी खुद की मतलब कोई भी परछाई वहां पे देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो खुद अपना कोई भी स्टेप नहीं ले रही है। और सेकंड स्टैंजे में हम ये देखते हैं कि जो आंट जेनिफर है अपने घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि यदि उसको वही पिक्चर बनानी हो, यदि उसी कपड़े में से उसको वापिस से वही सुई निकालनी हो तो उसके हाथ कांप रहे हैं। किस वजह से, कि उसके जो हाथ हैं वो इतनी जिम्मेदारियां उठा ली और इतना ज्यादा काम कर लिया, इतनी ज्यादा वो डोमिनेट हो गई कि उसने क्या है, अपने हाथों की हालत भी खराब हो गई, कमजोर हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या है कि लास्ट जो हमारा स्टैंजा है उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि जो आंट जेनिफर यदि मर भी जाएगी तब भी उसके टेरिफाइड हाथ वहीं पर रहेंगे, उसके हाथ में वो रिंग जो उसकी शादी के टाइम पहनाई गई थी वो अभी भी रहेगी, वो जिम्मेदारियों की वजह से उसके हाथों के ऊपर निशान वो अभी भी रहने वाले हैं। लेकिन उसने क्या, अपनी जिंदगी में कभी भी कोई स्टेप नहीं लिया। लेकिन जो टाइगर उसने जो ड्रॉ किया था वो टाइगर आज भी, यानी जैसा उसने अपनी शादी के टाइम बनाया था, जब भी वो बोल्ड था और इतने साल बाद भी वो बोल्ड है, प्राउडली है, अनअफ्रेड है, उसको किसी का भी डर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की छोटी सी एक पोयम। तो आपको आज का सेशन हमारा कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।